नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें, प्रशांत किशोर लगातार बीजेपी पर हमलावर है और बीजेपी भी तंग आ गई है और एक पोस्ट जारी करती है जिसमें प्रशांत किशोर कटघरे के अंदर है और दावा कर रही है कि प्रशांत किशोर पे कई धाराएं लगे हुए हैं और ये बात जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, काहे इतना परेशान हो गई है बीजेपी? जहां महागठबंधन पे डालते थे कि लालू जी चारा चोर है, तेजस्वी यादव, अब प्रशांत किशोर पे भी बीजेपी डालने लगी है, मतलब अहमियत बढ़ गई है। देखिए, मुझे जहां तक याद है 2020 का मामला है। उस समय भी चुनाव ही था बिहार विधानसभा का। उसी समय मामला सामने आया था। प्रशांत किशोर उस समय नीतीश कुमार के लिए काम कर रहे थे और उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया था बात बिहार की। बहुत चर्चा में था वो कार्यक्रम। उसी कार्यक्रम को लेकर कॉपीराइट का मामला सामने आया था। एक कांग्रेस के नेता हैं शाश्वत गौतम, उन्होंने पाटलिपुत्रा थाने में केस दर्ज किया था और कहा था कि एक जेडीयू का नेता जिसका नाम था ओसामा खुर्शीद, वो पॉलिटिकल वॉलंटियर बन करके उनके टीम में जुड़ गया और एक दिन लैपटॉप लेकर फरार हो गया और उसी लैपटॉप में उनके इलेक्शन का सारा डेटा और कैंपेन का डिजाइन सब कुछ था, बिहार की बात का, बात बिहार की। तो उनका कहना है कि ये हमारा थीम था, हमारा प्रोजेक्ट था, सब मेहनत हमने की थी और एक ओसामा खुर्शीद की मदद से प्रशांत किशोर ने हमारा प्रोजेक्ट लूट लिया, मतलब वो धोखे से हड़प लिया। और उसको लेकर पुलिस केस हुआ था। बहुत चर्चा में आए थे उसमें प्रशांत किशोर, लेकिन उस केस में अभी तक तो पता नहीं क्या हुआ। अभी तक तो कोई रिपोर्ट पुलिस की आई नहीं, कोई कार्रवाई तो हुई नहीं है। अब जिस तरह से प्रशांत किशोर बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष पर हमलावर हैं, सम्राट चौधरी पर हमलावर हैं। जैसे प्रशांत किशोर सबकी कुंडली खोलते चलते हैं, अब बीजेपी भी प्रशांत किशोर की कुंडली खोलने में लगी है। बिल्कुल, प्रशांत किशोर तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ लगातार सीरीज जारी कर रहे हैं आरोपों का और सम्राट चौधरी के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। तो बीजेपी की चुप्पी को लेकर सवाल उठ रहे थे कि बीजेपी जवाब क्यों नहीं दे पा रही प्रशांत किशोर को। तो अब बीजेपी ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है प्रशांत किशोर पर और उनका एक पोस्टर बनाया गया है। बीजेपी ने पोस्टर लगाया है पटना में, जिस पोस्टर में प्रशांत किशोर को जेल के शिकंजे के पीछे दिखाया गया है। 420 लिखा हुआ है। हाँ, 420 प्रशांत, फ्रॉड प्रशांत पांडे। तो धारा जो दर्ज किया गया था, सेक्शन है 467 और 468, 471, 420, 406, 120B। तो इन्हीं सेक्शन के अंदर मामला दर्ज हुआ था। तो ये 5 साल पुराना मामला है। अगर इसमें कुछ दम होता तो मुझे लगता है कि पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई कर दी होती, लेकिन उस समय अब विपक्ष सवाल उठा रहा है कि देखिए, विपक्ष क्या, सत्ताधारी दल के नेता ही एक तरह से सवाल उठा रहे हैं कि उसमें प्रशांत किशोर चूंकि सरकार के साथ थे, नीतीश कुमार के साथ थे, इसलिए पुलिस ने जांच नहीं की, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तो अब मामला काफी पेचीदा हो गया है और कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर भी कल इस पर रिएक्ट करने वाले हैं और किसी बीजेपी नेता के बारे में बताने वाले हैं। हाँ, लेकिन प्रशांत किशोर अब इस पर प्रतिक्रिया देंगे। अब वहीं आएंगे तो सामने सच्चाई रखेंगे, क्योंकि 2020 मुझे जहां तक याद है 2020 का ये मामला है और कॉपीराइट का केस दर्ज हुआ था। ये कोई संपत्ति और प्रॉपर्टी दखल करने का मामला नहीं है और सीधे प्रशांत किशोर पर आरोप भी नहीं है। आरोप ये है कि भाई प्रशांत किशोर ने जो कार्यक्रम शुरू किया बात बिहार की, मतलब नीतीश कुमार का साथ छोड़ने के बाद उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया था बात बिहार की, तो सरकार से अलग होकर ही शुरू किया था। लेकिन नीतीश कुमार के बहुत करीबी तो थे ही वो। सरकार से अलग हुए तो उन्होंने बात बिहार की शुरू की, यानी बिहार में अपनी राजनीतिक पार्टी की नींव डालने की शुरुआत की 2020 में ही। ये भले 2025 हो गया, मतलब 5 साल से बिहार पर काम कर रहे हैं। तो वो सर्वे कर रहे थे, लोगों के ओपिनियन ले रहे थे, राय ले रहे थे कि क्या करना चाहिए, लोगों को जोड़ रहे थे अपने संगठन से, बात बिहार की कार्यक्रम चला रहे थे। और उसी कार्यक्रम को लेकर दावा किया गया कांग्रेस के नेता के द्वारा कि ये उनका कैंपेन था, उनकी प्रॉपर्टी थी, होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और उसको धोखे से ओसामा खुर्शीद जो जेडीयू का कार्यकर्ता था, प्रशांत किशोर ने ये कर लिया, हड़प लिया। तो लैपटॉप गायब मिला। केस जो किया है गौतम ने, कांग्रेस के नेता शाश्वत गौतम, उन्होंने कहा है कि एक दिन देखा कि लैपटॉप ऑफिस से गायब है और जो लड़का ओसामा आता था वो भी नहीं आ रहा है। तब लैपटॉप देखा तो लैपटॉप भी नहीं है।
तो उनका कहना है कि उसी लैपटॉप में सारे आंकड़ा, सारे डेटा, सारे रिकॉर्ड्स और बात बिहार का लोगो भी था। तो सर ये पहले केस क्यों नहीं हुआ? जब गायब था तब केस क्यों नहीं हुआ? जब ये प्रोग्राम आया तब इनको कैसे याद आया कि ये प्रोग्राम हमारा है? देखिए, प्रूव करना बहुत मुश्किल है। अब प्रशांत किशोर ही कल बताएंगे कि मामला क्या था, लेकिन उस समय मामला बहुत हाईलाइट हुआ था मुझे जहां तक याद है। और प्रशांत किशोर पर केस हो जाए, वो भी 420 का, और कंटेंट चुराने का, कॉपीराइट का, तो बात तो बड़ी हो जाती है, क्योंकि प्रशांत किशोर तो अपने आप में एक बड़े इंटेलेक्चुअल हैं और कई राजनीतिक दलों के लिए वो कैंपेन खुद डिजाइन करते रहे हैं। तो उनको क्या जरूरत पड़ गई कि कांग्रेस पार्टी के नेता का उन्होंने कैंपेन चुरा लिया? उनके पास तो इतनी लंबी चौड़ी उस समय टीम थी, आईपैक था, बहुत बड़ी टीम, पूरे देश भर में प्रशांत किशोर काम कर रहे थे, उनकी टीम काम कर रही थी। फिर उनको एक छोटा बिहार की बात जैसा एक छोटा कार्यक्रम चुराने की जरूरत क्यों पड़ गई? तो अब देखिए, मामला तो है थाने में, पुलिस के पास, और बीजेपी इसको फिर से उठा रही है। तो अब तो सरकार है बीजेपी की। अब हो सकता है कि पुलिस इसमें जांच शुरू करे, मतलब प्रशांत किशोर को जेल भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। अब बीजेपी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। अब तक बर्दाश्त कर रही थी, सह रही थी, लेकिन अब तो पोस्टर जो जारी किया है बीजेपी ने तो दिखा दिया है कि भैया आप तैयार रहिए जेल जाने के लिए। तो शिकंजे के पीछे दिखाई दे रहे हैं प्रशांत किशोर, कैदी का ड्रेस पहने हुए, और लिखा हुआ है 420 फ्रॉड प्रशांत किशोर प्रशांत पांडे, फ्रॉड प्रशांत पांडे। तो एक तो उनकी जाति को हाईलाइट करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, किशोर हटा के, किशोर हटा के, तो किशोर की जगह पांडे लिख रही है, और दूसरी तरफ उनको फ्रॉड बता रही है। तो सरकार उसकी है, पुलिस के पास एक केस पहले से दर्ज है, तो मुश्किल तो बढ़ सकती है प्रशांत किशोर की। पुलिस तो जब चाहे किसी को फंसा सकती है, लेकिन उस समय नहीं फंसाया पुलिस ने, उस समय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो सवाल तो उठेगा कि भाई प्रशांत किशोर तो उस समय भी सरकार के साथ नहीं थे, उन्होंने अलग अपना संस्थान बना लिया था, अभियान शुरू किया था बिहार को बदलने के लिए। तो सरकार तो आप ही की थी उस समय भी, नीतीश कुमार की, क्यों नहीं आपकी पुलिस ने जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई की? अब जब वो एकदम दमखम के साथ बिहार की राजनीति में उतर चुके हैं, उनका ग्राफ बढ़ रहा है, तो आपको पुराना 5 साल पुराना केस याद आ रहा है। और कौन एक केस है कि हमने किसी का प्रॉपर्टी लूट लिया, घर लूट लिया न? ये तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी का केस है, मतलब कॉपीराइट का केस है सीधा सीधा। तो अब जांच होगा, अब जांच होगा तो क्या सच्चाई है ये सामने आएगी। लेकिन प्रशांत किशोर की परेशानी बढ़ाने की बीजेपी ने तैयारी कर ली है, और कोई बड़ी बात नहीं कि प्रशांत किशोर को चुनाव आते आते बीजेपी उन्हें जेल के शिकंजे के पीछे पहुंचा दे, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। प्रशांत किशोर अब बहुत बड़ा हो चुके हैं, बहुत बड़ा नाम हो चुका है। प्रशांत किशोर आम आदमी तो है नहीं कि आप पुलिस केस करके फटाफट रिपोर्ट जांच करके आप उनको जेल भेज दीजिएगा। आम आदमी में और खास आदमी में तो फर्क है ही। तो प्रशांत किशोर अगर जेल जाएंगे तो और बड़ा बवाल होगा पूरे देश भर में, और सब लोग सवाल करेंगे कि 5 साल क्यों लग गए पुलिस को जांच करने में। 5 साल में जो जांच पुलिस नहीं पूरा कर पाई, आज 5 दिन में पूरा करके उनको जेल भेजने की तैयारी हो गई। तो क्या खेल है? क्योंकि प्रशांत किशोर बीजेपी के खिलाफ जिस तरह से लगातार अभियान चला रहे हैं, और बीजेपी चुप्पी साधे हुई थी, तो उसको लेकर सवाल उठ रहे थे। तो बीजेपी का अब तक का सबसे बड़ा हमला है प्रशांत किशोर पर, सबसे बड़ा पलटवार है। और प्रशांत किशोर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, और मुझे लगता है कि वो भी यही सवाल उठाएंगे कि 5 साल क्या कर रही थी पुलिस? अगर मैं दोषी था सरकार के खिलाफ तो मैं शुरू उसी समय से लड़ रहा हूँ, तो दोषी था अगर तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए थी अब तक। अब जब चुनाव आ गया और मैं राजनीतिक दल बना के मैदान में हूँ, तो आपको 5 साल पुराना केस खुलवाने की जरूरत पड़ गई। तो प्रशांत किशोर कहेंगे कि देखिए ये डर है, प्रशांत किशोर का डर बोल रहा है, और उसी डर की वजह से अब सरकार उनको झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश कर रही है। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और देखा जाएगा कि कल क्या होता है, कल प्रशांत किशोर क्या बोलेंगे अपने पक्ष में, और आप क्या सोचते हैं। इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।